दिया और दीपक की कहानी। दिया एक लड़के दीपक को बहुत ज्यादा प्यार करने लगी थी। जब भी वह उसे याद करती, दीपक न जाने कहां से अचानक चला आता। दिया को समझ नहीं आता कि दीपक को कैसे पता चल जाता था कि वह उसे याद कर रही है। एक दिन उसने पूछ ही लिया, तुम्हें कैसे पता चलता है कि मैं तुम्हें याद कर रही हूं? दीपक मुस्कुराया और बोला, यह प्यार का जादू है। दिया ने हंसते हुए फिर पूछा, सच बताओ ना। दीपक ने कहा, हम तो तुम्हारे साथ ही रहते हैं। चल झूठ, दिया ने हंसते हुए कहा, नहीं सच में। दीपक ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ जवाब दिया। धीरे धीरे दिया पूरी तरह दीपक के प्यार में डूब गई। लेकिन एक दिन जब वह अपने बाल ठीक कर रही थी, उसने देखा कि आईने में उसका चेहरा धुंधला दिखाई दे रहा है। पहले तो उसने सोचा कि शायद उसकी आंखों में कुछ गिर गया है, लेकिन जैसे ही उसने आईने से हाथ हटाया, सब कुछ साफ दिखने लगा। शायद मेरा भ्रम होगा, दिया ने सोचा। लेकिन जब अगले दिन फिर वही हुआ तो वह डर गई। इस बार उसका चेहरा पूरी तरह धुंधला हो गया था। दिया ने मां को बुलाया और उन्हें सब बताया। मां ने दिया का हाथ पकड़ा और धूप में ले गई। देख, यहां कुछ नहीं है। दिया ने नीचे देखा और पाया कि उसकी कोई छाया नहीं थी। मां बेटी घबरा गई। मां ने तुरंत दिया को पकड़कर घर से बाहर निकाला और अपने बड़े भाई यानी दिया के अंकल के घर ले जाने लगी। रास्ते में दीपक मिल गया। तुम दोनों कहां जा रहे हो? दीपक ने पूछा। मां ने दिया से पूछा, यह लड़का कौन है? दिया कुछ नहीं कह पाई। दीपक ने खुद ही जवाब दिया, हम दोस्त हैं आंटी। मां ने गुस्से में कहा, तुम घर जाओ, हमें अकेले जाना है। दीपक ने विरोध किया, लेकिन दिया ने मां से कहा, मां प्लीज दीपक को भी हमारे साथ चलने दो। मां अनमने मन से मान गई और तीनों एक बाबा के पास पहुंचे। बाबा ने उनकी बातें सुनी और फिर दीपक की ओर देखा। उन्होंने अपने हाथ में जल लिया और दीपक पर फेंक दिया। दीपक का शरीर अचानक बदलने लगा। उसका असली चेहरा बाहर आ गया। दिया और उसकी मां ये देखकर दंग रह गईं। ये क्या है? दिया कांपते हुए बोली। बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, यह इंसान नहीं, एक प्रेत है। इसने इंसानी रूप धारण करके तुझे प्रेम जाल में फंसा लिया है। प्रेत जोर जोर से हंसने लगा। तू मुझे रोक नहीं पाएगा बाबा। बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। अचानक एक चमकती हुई रस्सी हवा में घूमकर सीधे प्रेत के गले में जा फंसी। प्रेत जोर जोर से चिल्लाने लगा। बाबा ने दिया की मां को एक कागज दिया और कहा, अपनी बेटी को इस पते पर ले जाओ। लेकिन बाबा, यह किसका पता है? मां ने पूछा। बाबा ने कहा, यह तुम्हारे बड़े भाई के घर के पास रहने वाली तांत्रिक उमा का पता है। वही दिया को बचा सकती है। रास्ते में दिया डरते हुए बोली, मां, आप मुझे अंकल के घर क्यों ले जा रही हैं? अगर इस प्रेत ने वहां सबको मार दिया तो? तभी पीछे से प्रेत की आवाज आई, तुम दोनों कानों में क्या फुसफुसा रहे हो? हां? दिया सहम गई। तुम जो भी सोचती हो और बोलती हो, मैं सब सुन सकता हूं। दिया चौंक गई और बुदबुदाई, इसीलिए जब भी मैं तुम्हें याद करती थी, तुम तुरंत आ जाते थे। प्रेत जोर से हंसा और कहा, चालाक लड़की, लेकिन अब यह सब जानकर भी तुम कुछ नहीं कर सकती। मां ने डरी हुई आवाज में कहा, तुम दोनों चुप रहोगे। प्रेत गुस्से से चिल्लाया, ऊंची आवाज में मुझसे कोई बात करे, यह मुझे पसंद नहीं है। मां डर गई। प्रेत हंसते हुए बोला, तुम्हें पता है, मुझे सिर्फ तुम और तुम्हारी मां ही देख सकते हो, बाकी कोई नहीं। जब वे अंकल के घर पहुंचे तो मां तुरंत तांत्रिक उमा के पास गई और सब कुछ बताया। उमा ने कहा, हमें दिया को काली मां के मंदिर ले जाना होगा, नहीं तो यह प्रेत इसे पूरी तरह अपने वश में कर लेगा। मां ने घबराकर पूछा, लेकिन दिया के साथ वह हमेशा रहता है, हम उसे मंदिर कैसे ले जाएं? उमा ने गंभीरता से कहा, जब मैं ब्रह्म मुहूर्त में मंत्रों का जाप शुरू करूंगी, तब तुम दिया को यहां ले आना। तब तक वह प्रेत उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। जब सुबह हुई, मां दिया को लेकर उमा के पास पहुंची। आह, मुझे छोड़ो। दिया जोर जोर से चिल्लाने लगी। प्रेत गुस्से में बोला, कोई भी इसे मुझसे नहीं बचा सकता। उमा ने जोर से कहा, काली मां, इस राक्षस का अंत करो। प्रेत जोर से हंसने लगा और बोला, तो क्या तू मुझे कुछ नहीं कर पाएगी? उमा गंभीर होकर बोली, हां, मैं तुझे नहीं मार सकती, लेकिन जगत जननी मां काली तुझ जैसे शैतान को जरूर खत्म करेंगी। फिर उमा ने दिया की मां से कहा, मां काली के सामने अपनी ममता की आंचल फैलाकर विनती करो और इस प्रेत को मुक्त करने के लिए प्रार्थना करो।
मैं जागृत कर रही हूं। माँ काली के सामने अपनी ममता की आंचल फैलाकर दिया की माँ रोने लगी। माँ, मेरी बेटी को बचा लो, इस प्रेत से उसे मुक्त कर दो। उमा ने जोर से कहा, जगत जननी माँ काली, इस शैतान का अंत करो। प्रेत जोर जोर से हंसने लगा। इन जगत जननी माँ काली तुझ जैसे शैतान को जरूर खत्म करेंगी। माँ काली की मूर्ति के आगे दीपक अपने आप जलने लगे। मंदिर में भयानक हवा चलने लगी। अचानक एक जोरदार बिजली कड़की और मंदिर के भीतर से एक खंजर जमीन पर गिरा। उमा ने दिया की मां से कहा, मां, यह मां काली का आदेश है, इसे उठाओ और उस प्रेत का नाश करो। दिया की मां ने कांपते हाथों से वह खंजर उठाया और जैसे ही उसने प्रेत के गले में वह खंजर घोंपा, प्रेत जोर से चिल्लाया। आ! पूरा मंदिर कांपने लगा। प्रेत जोर जोर से चीखता रहा। उसका शरीर सुनहरी रोशनी में बदलने लगा। धीरे धीरे वह रोशनी हवा में घुलने लगी और अंत में पूरी तरह विलीन हो गई। दिया बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। जब वह जागी तो उसने मां और उमा को अपने सामने खड़ा देखा। मां, क्या क्या वह प्रेत चला गया? दिया ने घबराकर पूछा। उमा ने मुस्कुराकर कहा, हां, अब वह मुक्त हो चुका है। हम उसे मार नहीं सकते थे, लेकिन मां काली की कृपा से उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई। दिया की जान बच गई थी। मां ने दिया को गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। यह एक भयावह अनुभव था जिसे दिया और उसकी मां कभी नहीं भूल सकती थी। मां काली की कृपा से अंत में बुराई हार गई और अच्छाई की जीत हुई।